तो डिसेंट्रलाइज तो बचा नहीं क्योंकि गवर्नमेंट मेजोरिटी चंक कंट्रोल करती है. डैड और मेरी बहुत बहस होती है. मैं अच्छा. बोलता हूँ स्टॉक मार्केट अच्छा है, पापा हाँ. बोलते रियल एस्टेट अच्छा है. अच्छा. तो अगर मेरे पापा बैठे और उनके सारे फ्रेंड्स दे ऑल से कि रियल एस्टेट में तुम कितना भी कर लो, स्टॉक में बता दे कौन से स्टॉक ने इतने पैसे दिए. हमने जो 25 साल पहले जमीन ली थी उसकी आज जितनी वैल्यू, कोई तुम्हारा स्टॉक की वैल्यू नहीं. ठीक है. सो व्हाट डू यू फील कि इज इट गुड टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट इज बेटर और स्टॉक इज बेटर? राइट. सी अगेन लाइक मोस्ट एस, अब ये ना सवाल बहुत कुछ ऐसा है कि म्यूचुअल फंड बेटर है कि स्टॉक्स बेटर है. टू ईच हिज ओन, उसको कितना इंटरेस्ट है. लेट्स से इक्विटीज वर्सेस हाँ, रियल एस्टेट. हाँ, अगेन आई वुड से इट्स अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन, क्योंकि ना एक अगर मैं पहले रियल एस्टेट की बात करूं तो अगर हम प्योरली एक एक्सेल शीट लेके बैठे और प्योरली हम फाइनेंशियल बेसिस पे कैलकुलेट करें तो 8 आउट ऑफ 10 टाइम्स आंसर ये आएगा कि घर तो लेना ही नहीं चाहिए, रेंटल प्रॉपर्टी बेटर है. आंसर ये आएगा. लेकिन एज ह्यूमंस हम मशीन नहीं है, हम रोबोट नहीं है जो हर चीज एक्सेल शीट के बेसिस पे ने. खुद का घर नहीं होगा तो मन को शांति मिलेगी नहीं. एंड हाउ डू आई पुट वैल्यू टू अ गुड नाइट्स स्लीप ऑन द एक्सेल शीट? अगर मैं उसको क्वांटिफाई कर सकूं तो घर खुद का लेना हमेशा ज्यादा वाइबल होगा. तो इस ओनिंग वर्सेस रेंटिंग से एक चीज तो क्लियर हो गई कि रियल एस्टेट इज नेवर ओनली अ फाइनेंशियल डिसीजन, इट्स ऑल्सो एन इमोशनल डिसीजन. वो जो सिक्योरिटी, मेंटल सिक्योरिटी दे पाता है. एंड इफ अ पर्सन फील्स कि यार नहीं, मेरे को सेंस ऑफ अचीवमेंट ही तब आता है जब मेरे पास इतनी जमीन है, तो टू मी दैट पर्सन शुड डेफिनेटली इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट. क्योंकि आप रियल एस्टेट में करो या आप स्टॉक्स में करो, आप इन्फ्लेशन को बीट करने वाले हो. आप 2% कम करोगे लेकिन आप वेल्थ क्रिएशन कर रहे हो. एंड वन इनहेरेंट एडवांटेज दैट रियल एस्टेट हैज इज दैट इट्स मच लेस लिक्विड देन स्टॉक्स. का मतलब है कि वो जो 2-3% कम रिटर्न आ रहा है ना, वो मोर डिसिप्लिन से आप एनीवेज ओवरराइड कर लोगे. हाउ मेनी ऑफ अस कैन इन्वेस्ट विद द सेम डिसिप्लिन इन स्टॉक्स? 99% कांट. रोज हम मार्केट देख रहे हैं, ऊपर नीचे हो रहा है. तो अगर हम इसको रिटर्न्स पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो हाँ, पिछले 40 सालों में सेंसेक्स ने 15% का रिटर्न दिया है और रियल एस्टेट ने क्लोज टू, बहुत डिफर करता है कि उसका स्टैंडर्ड इंडेक्स नहीं है, बट मेजर मेट्रो मार्केट्स में 10-11% का रिटर्न दिया है. तो 3-4% से मार्केट्स आउट परफॉर्म करते हैं. लेकिन एज ह्यूमंस हम कितना नेटवर्थ उस डिसिप्लिन के साथ 40 साल तक लगा पाते हैं, ह्यूज डिफरेंस. मोस्ट लाइकली आप अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करोगे तो यू विल एंड अप having more wealth because it's stuck there. Oh, that's a major reason. Right. Because, and I agree to this point, कि अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल 50 लाख रुपए मैंने इंडेक्स में एक बार डाल दिए और छोड़ दिया, तो जब थोड़ा मार्केट नीचे, अब यार अभी निकाल लेता हूँ, बाद में डाल दूंगा, अभी निकाल लेता हूँ बाद में. लेकिन 50 लाख का अगर मैंने एक प्लॉट ले लिया, ज़मीन ले ली, तो मैं निकालने का कुछ नहीं. इनफैक्ट जब वो डाउन होगा तब मैं नहीं बेचूंगा कि यार आगे तो बढ़ेगा ना, एक साथ नहीं बेचता. और सोचो उसी प्रॉपर्टी का अगर रोज मैं आपको व्हाट्सएप भेज दूं, आज इसकी वैल्यू हो गई 49,50,000, आज हो गई है 51,50,000, तो बेच दोगे. एंड इफ द सेलिंग इज 1.5 लाख तो मिल गया ना, ले फटाफट बेच. बट क्योंकि इंफॉर्मेशन इतनी फास्ट नहीं है, रियल टाइम नहीं है, तो वी स्टिक विद इट. तो इन द एंड for most people it turns out to be a better investment because of that reason. Very nice. There's a philosophy which I follow in my life. It's get involved in things. If you want to invest right, invest जो भी तुम फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्ट इन थिंग्स विच आर हार्डर टू एग्जिट. बिकॉज अगर तुम्हारा एफर्ट बहुत ज़्यादा लग रहा है तो लाइकली है कि तुम उसको इग्नोर करोगे या प्रोक्रेस्टिनेट कर लोगे. सो फॉर एग्जाम्पल कि अगर मुझे एक PMS स्टार्ट करना है, राइट, तो मैं वो PMS मेरी दादी और मॉम के नाम पे स्टार्ट करके छोड़ दूंगा. बिकॉज मुझे पता है कि यहाँ से मुझे मेरी सिटी जाना पड़ेगा, दादी को 10 पेज पे साइन कराना पड़ेगा, मम्मी को 10 पेज साइन कराना पड़ेगा, फिर निकलेगा. वेरएज़ अगर मेरे पास है तो मैं हाथ के यहाँ से निकाल दूंगा. सो इट्स बेटर मैंने एक स्टेप फ्रिक्शन बढ़ा दिया. जितना मैं फ्रिक्शन बढ़ाऊंगा उतना ज़्यादा मेरा इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए लगे रहने वाला है. एंड दिस इज अ गुड मेंटल मॉडल इन द सेंस कि अगर ना मेरे पेरेंट्स के नाम पे वो कंपनी है, मैं बिजनेस में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भी ज्यादा ध्यान रखूंगा कि वो फंसेंगे. नाइस वन. ओह, इट्स अ ग्रेट वन. इट्स एक्चुअली अ ग्रेट वन. चलो, फिगरिंग आउट मीडिया में मम्मी पापा को इन्वॉल्व करते हैं. Okay, so now, so you said that market outperforms real estate. That's a data it's given. India maybe exceptions are always there. Sure. Right, because exceptional stocks भी होंगे, exceptional ज़मीन भी होगी. So that's always gonna be there. और वैसे भी रियल एस्टेट का डेटा कोई बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज्ड नेशनल लेवल का है नहीं. तो इट्स जस्ट मेट्रोज में कुछ शहरों का डेटा कलेक्ट हुआ है, तो इट्स वेरी वेग. बट and it's always
वो इट्स वेरी सर्कमस्टेंशियल एंड सिचुएशनल एज वेल. एब्सोल्युटली किसी ने जमीन ली, वहां पे रोड निकल गया तो द प्राइसेस विल शूट अप. किसी ने स्टॉक लिया और उस स्टॉक में कुछ मेजर चेंजेस आ गए कंपनी ने, तो वो कुछ और हो गया. ये तो हम एवरेज की बात कर रहे हैं. हाँ. एब्सोल्यूट. अगर आपके पास डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, एसेट एलोकेशन आप कौन सा स्क्रिप्ट ले रहे हो या कौन सा प्लॉट ले रहे हो, जमीन आसमान का अंतर आ सकता है. Got it. Now, great word, diversification. Mhm. If I'll ask you the next question, but before that, anyone who's watching this, what are the your three major steps or three major things which you would tell them for a beginner to get started with stock market? जैसे, and this is कि ये मेरे डैड के लिए, मान लो कि मेरे डैड की पूरी ऑडियंस के लिए, that मेरे डैड मुझे कभी भी नहीं रोकेंगे स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए. ही इज लाइक, तुझे समझ में आता है तू डाल, राइट. मेरे पास ना टाइम नहीं कि रोज मैं देखूंगा कहीं पे भी डालूं. सो आई वुड रादर पुट इन समथिंग जहाँ पे जमीन अच्छी हो और मैं डालूंगा, मुझे वो समझ में आता है. बिकॉज आई कैन वॉक थ्रू इट, आई कैन आस्क 10 पीपल, आई कैन नॉट आस्क मुकेश अंबानी कि भाई तेरे रिलायंस का क्या हो रहा है. मैं जमीन में पूछ सकता हूँ कि भाई तुम्हारे पास वाले जमीन का क्या हो रहा है. तो यू डू इट. बट इफ समवन लाइक दैट जिसको हार्डकोर रियल एस्टेट में बिलीव है, उसको अगर स्टार्ट करना स्टॉक मार्केट में, तो व्हाट आर द 3 स्टेप्स दे शुड टेक केयर ऑफ? राइट. तो यू नो हाउ कैन दे गेट स्टार्टेड? ज्यादातर लोगों को ना स्टॉक मार्केट शुरू करते समय ओवरवेलमिंग लगता है, क्योंकि वी एब्सोल्युटली, पता नहीं क्यों स्टॉक मार्केट में वी इग्नोर द लो हैंगिंग फ्रूट्स. जैसे ही से सपोज योर डैड एंड व्हेन ही विल थिंक अबाउट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स ना, तो उनके कोई फ्रेंड्स होंगे, कोई एडवाइजर होगा, एंड दे वुड इन जनरल आई एम टॉकिंग स्टार्ट टॉकिंग अबाउट IT stocks, start talking about metaverse, start talking about pharma stocks, and they'll invest in that. And most probably उन लोगों को उन कंपनियों के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा. When your father, and this is just an example again, your father would probably not choose a real estate company as a stock to invest, because you know that's too obvious for him. Yeah. He would want something जो उनका पैसा 10 गुना कर दे. That's the general mindset. Yeah. So and इसका उल्टा ही तो करना है. Invest in what you know. You know, अगर if a kid invests in say chocolate companies, you know, cartoon, TV, animated series companies and things like that, and this is actually a thing, I was reading a book जिसपे ये survey था कि once 10-year-olds were asked to pick a basket of stocks, and versus them chartered accountants were asked to pick a basket of stocks. 5 years the performance was analyzed and children outperformed chartered accountants. Whoa. They picked stocks like Disney, Barbie, Coke and things like that. They kept it simple. You know, someone sitting in an AC office in an armchair cannot analyze what works for Disney better than a kid. The kid knows why they are watching Disney and not Nickelodeon. And no amount of financial degrees can substitute that. The core market knowledge, foot knowledge. So, and in stocks, unfortunately, we do the exact. A doctor would never invest in a pharma stock. He would first invest in an IT stock. An IT engineer would not invest in Infosys TCS. A banker would never invest in a banking stock. Why? Because what happens is we know that industry inside out. We know all the dirty games that are played in the industry. And we think, अरे मैं जानता हूँ Infosys को उसमें क्या होता है, उसमें नहीं करूँगा. But the fact is, दूसरी इंडस्ट्री में भी होता है, आपको पता नहीं है. भाई साहब, this is such a great